जैसा पहले यूके में हुआ करता था, वही चीज़ कनाडा में होना शुरू हो गई है। लोगों को उनकी वर्क प्लेसेस से उठाया जा रहा है। उनकी जो है उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, ढूँढ-ढूँढ के उनको पकड़ा जा रहा है। एक ऐसी वैन पकड़ी गई है जिसमें पता नहीं कितने लोग शामिल थे। आप ऐसा समझ लो कनाडा में इस टाइम मास डिपोर्टेशन का अमल शुरू हो चुका है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कनाडा में इस टाइम मास डिपोर्टेशन का जो है अमल शुरू हो चुका है। ये आप इसकी न्यूज़ आप तक पहुंच चुकी होगी। सीबीएसए जो है वो रेड पे रेड मारी है, लोगों को उठा रही है, उनके घरों से उठा रही है, उनकी वर्क प्लेसेस से उठा रही है। ये भी आप लोगों ने सुन लिया होगा। इस वीडियो में बात करते हैं कि भाई कौन कौन लोग खतरे में हैं, क्यों खतरे में हैं, उनको आके नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में सारी डिटेल से बात करते हैं, तो मेक श्योर करो वीडियो के अंत तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। सीबीएसए। अब काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि भाई सीबीएसए है क्या? सीबीएसए का मतलब है कैनेडियन बॉर्डर सर्विस एजेंसी। ये वो एजेंसी है जिसके हाथ में पूरे मुल्क की बॉर्डर का कंट्रोल होता है, इमिग्रेशन का कंट्रोल होता है, कस्टम्स का कंट्रोल होता है। ये कोई ऐसी-वैसी आम एजेंसी नहीं है। इसके हाथ में पूरे मुल्क की इमिग्रेशन का कंट्रोल होता है। ये लोग डिसाइड करते हैं कौन जो है कनाडा में एंटर होगा, कौन कनाडा में एंटर नहीं होगा। इसके अलावा इनका एक और बड़ा काम ये है कि ये लोग उन लोगों को ढूँढते हैं जो यहाँ पे छुप-छुप के इल्लीगल काम कर रहे होते हैं, चाहे वो विज़िट वीज़े पे हो, चाहे वो जिनका कोई स्टेटस नहीं होता या पहले जो इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं, उनके वीज़ा या उनका स्टडी वीज़ा, वर्क परमिट एक्सपायर हो चुका होता है, वो यहाँ पे छुप-छुप के काम कर रहे होते हैं, तो काम कर रहे होते हैं। तो इसी एजेंसी का काम है कि उन लोगों को ढूँढ-ढूँढ के निकालना, उनको पकड़ना, उनको डिपोर्ट करना। इस टाइम अगर कनाडा में देखा जाए तो हज़ारों की तादाद में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यहाँ पे इल्लीगल छुप-छुप के काम कर रहे हैं। उनमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो विज़िट वीज़ाज़ पे आए थे, यहाँ पे इल्लीगल काम करने लगे, या विज़िट वीज़ाज़ पे लोग आए, उन्होंने यहाँ पे किसी तरह वर्क परमिट ले लिया और उनका वर्क परमिट भी एक्सपायर हो चुका है। जितना भी वर्क परमिट मिला वो एक्सपायर हो चुका है, वो लोग यहाँ पे छुप-छुप के काम कर रहे हैं। इनमें से काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो एज़ अ इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में आए थे, जिनके जो है वर्क परमिट एक्सपायर हो चुके हैं या होने जा रहे हैं, जिनके वर्क परमिट रिन्यू नहीं हुए और वो जो है छुप-छुप के काम कर रहे हैं। तो भाई आप सब लोग खतरे में हो। सीबीएसए बहुत ज़्यादा इस टाइम एक्टिव हो चुकी है क्योंकि उसकी सबसे मेन वजह ये है, एक तो इलेक्शन करीब आ रहे हैं और आपको सबको पता है इलेक्शन करीब आ रहे हैं और ट्रूडो का इस टाइम बचना, इलेक्शन जीतना नामुमकिन हो चुका है। यहाँ पे लोग जो है काफ़ी, जो कैनेडियंस हैं वो काफ़ी तंग आ चुके हैं, काफ़ी हीट और प्रेशर मिल रहा है ट्रूडो गवर्नमेंट को। इस वजह से सीबीएसए जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है और ये सुनने में आ रहा है कि वो लोगों के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, उनकी वर्क प्लेसेस पे छापे मारे मारे जा रहे हैं। पहले हम लोग ये समझते थे कि जो कैनेडियन बॉर्डर सर्विस एजेंसी है, इनका काम होता है सिर्फ एयरपोर्ट पे जो लोग आए वहाँ पे उनके डॉक्यूमेंट चेक किए, उनको अलाउ किया, मुल्क में आने देना है या नहीं आने देना, या वहीं से डिपोर्ट करना है। लेकिन अब ये सब कुछ चेंज हो चुका है। एयरपोर्ट के अलावा वो लोगों के घरों में छापे मारे हैं, उनकी वर्क प्लेसेस पे छापे मारे जा रहे हैं, ढूँढ-ढूँढ के, चुन-चुन के ऐसे लोगों को पकड़ा जा रहा है जो यहाँ पे विदाउट वीज़ा, विदाउट एनी स्टेटस काम कर रहे हैं, या वो लोग जो इंटरनेशनल स्टूडेंट आए थे जिनके वीज़ाज़ एक्सपायर या वर्क परमिट एक्सपायर हो चुकी हैं और वो यहाँ पे छुप-छुप के काम कर रहे हैं, उन सबको पकड़ा जा रहा है, उन सबको डिपोर्ट किया जा रहा है। अगर आप यहाँ पे इलीगल काम कर रहे हो तो ऐसे ही पुलिस ऑफिसर्स आपके पास आएँगे, आपसे सवाल-जवाब पूछेंगे, भैया आपका स्टेटस क्या है, आप कब से यहाँ पे काम कर रहे हो? आपका पासपोर्ट चेक होगा, डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। अगर उनको लगेगा कि आप छुप के काम कर रहे हो, आपके पास आपका कोई स्टेटस नहीं है, तो भाई आपको सीधा डिपोर्ट कर दिया जाएगा। एक न्यूज़ तो ये भी सुनने में आई थी कि एक रेस्टोरेंट पे पुलिस जो है, सीबीएसए का एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर जाता है, वहाँ पे एक ऐसा शख्स होता है जो वहाँ विजिट वीज़े पे कनाडा में एंटर होता है और छुप-छुप के काम कर रहा होता है, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो यहाँ विजिट वीज़े पे छुप-छुप के काम करते हैं। वो बंदा अंडर कवर जो पुलिस ऑफिसर होता है उस बंदे के पास जाता है, उससे बातचीत करता है। अब उस अगले शख्स को कुछ भी नहीं पता भई ये कौन है, वो उसको एज़ अ नॉर्मल कस्टमर समझता है और उससे बातें शेयर करता है। वो सारी डिटेल उससे पूछता है, भई आप कब से यहाँ पे हो, क्या काम कर रहे हो? साथ ही उसकी एक पिक्चर लेता है। अब जैसे ही वो वहाँ से जाता है, विदिन 5 मिनट्स वहाँ पे पुलिस की गाड़ी आती है, उस बंदे को उठाते हैं और सीधा ले जाते हैं। वहाँ पे जाके उससे सवाल-जवाब पूछे जाते हैं। जब वो मना करता है, रिफ्यूज़ करता है कि मेरा ऐसा कुछ कहा नहीं और मैं यहाँ पे वैलिड वीज़े पे हूँ, तो उसका जो है वीज़ा वगैरह सब कुछ चेक किया जाता है। उसको दिखाया जाता है कि आप विज़िट वीज़े पे हो, आपको काम करना अलाउ नहीं है, फिर भी आप एक रेस्टोरेंट में छुप-छुप के काम कर रहे हो। उसका रिमूवल ऑर्डर वहीं पे बनाया जाता है और उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है। और इसके अलावा जो है अभी अभी तक 3 प्रोविंसेस से जो है ना, ऐसी न्यूज़ मिल चुकी है जहाँ पे सीबीएसए रेड पे रेड कर रही है, जिसमें से अल्बर्टा है, ब्रिटिश कोलंबिया है, नोवा स्कोशिया है। इन 3 प्रोविंसेस में सीबीएसए बहुत ज़्यादा एक्टिव है और जो है पता नहीं कितने केसेस देखने में आ रहे हैं, सुनने में आ रहे हैं, जिनको डिपोर्ट किया जा रहा है यहाँ से लोगों को उठा-उठा के। एक ऐसी वैन भी पकड़ी गई है जिसमें पता नहीं कितने इल्लीगल वर्कर्स काम करते थे, जो वहाँ पे काम करके उस वैन के थ्रू कहीं जा रहे थे। रास्ते में छापा मार के उस वैन को पकड़ा गया और जितने भी इल्लीगल वर्कर उसमें शामिल थे, उन सब का रिमूवल ऑर्डर जो है वो रेडी कर लिया गया है।
ये जो सब चीज़ें आप लोग सुन रहे हो, चाहे हम लोग सुन रहे हैं, ये हर कोई सुन के इस टाइम हैरान है क्योंकि हाँ, ये चीज़ यूरोप में होगी, यूके में एक नॉर्मल चीज़ थी। यूके में बहुत सुना जाता था कि वहाँ पे जो उनकी बॉर्डर एजेंसीज़ हैं, वो ऐसे लोगों के घरों पे, उनकी वर्क प्लेसेस पे छापे मार के लोगों को पकड़ते हैं और डिपोर्ट करते हैं। लेकिन कनाडा में ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, फर्स्ट टाइम सुनने में आ रहा है कि भई ऐसा भी हो सकता है कनाडा में। पहले तो कभी दूर-दूर तक किसी के ख़्याल में नहीं होता था कि भई कोई पुलिस ऑफ़िसर आपके पास आएगा, आपको कहेगा कि अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। कहीं कहीं किसी ने भी कभी ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन अब ऐसा होने लगी है। आप चलते-फिरते अगर आप कहीं रोड पे घूम रहे हो, आप वर्क पे हो, अपने काम पे हो, अपने घरों में हो, कहीं पे भी हो, आपके पास कभी भी कोई ऐसे अंडर कवर पुलिस ऑफिसर आ सकते हैं। अगर आप इल्लीगल हो और आपको पता है कि आप इल्लीगल यहाँ पे काम कर रहे हो, छुपे हुए हो, तो आपके पास कोई भी आ सकता है, आपसे डॉक्यूमेंट्स पूछ सकते हैं, आपको जो है पकड़ के ले जाया जा सकता है। अभी एक घर पे ऐसे ब्रैम्पटन में, ओंटारियो में सुनने में आया पे सीबीएसई ने रेड मारी है और एक घर में पता नहीं कितने-कितने लोग जो हैं वो छुपे हुए थे जो इल्लीगल यहाँ पे काम कर रहे थे, उन सबको पकड़ा गया है और उन सब का जो है ना रिमूवल ऑर्डर या तो बन चुके हैं या बनने जा रहा है। इसके अलावा एक और भी बहुत शॉकिंग न्यूज़ सुनने को मिल रही है कि कनाडा के अंदर कुछ लोग विज़िटर वीज़ाज़ पे आए थे और उन्होंने यहाँ पे आके ट्रक के लाइसेंस लिए हुए हैं। अगर आपको नहीं पता तो कनाडा में पिछले कुछ कोविड के ख़ास तौर पे कोविड के बाद कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो लोग वीज़ाज़ पे आए थे और यहाँ आके फँस गए थे, वापस नहीं जा सकते थे ड्यू टू कोविड, उन सबको 1-1 साल का 6-6 महीनों का वर्क परमिट अलाउ कर दिया था और अब उस ड्यूरेशन पे उन लोगों ने यहाँ पे ट्रक का जो है लाइसेंस ले लिया। अब बेशक उनके वर्क परमिट सब एक्सपायर हो चुके हैं, रिन्यू नहीं हुए, लेकिन वो अभी भी यहाँ पे ट्रक ड्राइविंग कर रहे हैं और आपको पता है कनाडा में ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस लेना जो कि एक बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है। आपको कितने जो है एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, प्रैक्टिकल देने पड़ते हैं और अच्छी खासी अमाउंट ऑलमोस्ट $10,000 से लेकर 12-15,000 डॉलर तक एक ट्रक का लाइसेंस लेने में लगता है जो कि एजेड कहलाता है। वो पता है कि कनाडा के अंदर इंडियन लोगों को लेके जो कि ट्रक ड्राइविंग करते हैं उन पे कितना प्रेशर होता है, कितना दबाव डाला जा रहा है गवर्नमेंट पे कि आप लोगों ने इंडिया के लोगों को ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस लेके दे दिया, जिनको ड्राइविंग करनी नहीं आती, हर दिन वो कहीं न कहीं एक्सीडेंट करवाते हैं। तो जिस कनाडा को हम लोग जानते थे ये वो कनाडा अब नहीं रहा। पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि चलते-फिरते या आपको कोई भी पुलिस ऑफिसर रोक के पूछ सकता है। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था, लेकिन अब होना शुरू हो गया है और अब सुनने में ये आ रहा है कि आने वाले वक़्तों में, आने वाले सालों में इससे भी ज़्यादा जो है सख्ती हो सकती है। पिछले कुछ महीनों में हमें ऐसी काफ़ी न्यूज़ सुनने को मिली जिसमें पता लगता था कि कनाडा में इस टाइम हज़ारों की तादाद में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका वर्क परमिट जो है वो एक्सपायर होने जा रहा है और उन लोगों को अब रियलिटी चेक दिया जा रहा है कि भई आप लोग अपने ऑप्शंस देख लो। क्योंकि अगर आप लोग ऐसा समझ रहे हो कि आप विदाउट किसी स्टेटस के इल्लीगल यहाँ पे छुपे रहोगे और काम करते रहोगे, तो अब ये आपकी भूल है। आप लोगों को अपनी ऑप्शंस एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी या कि आप लोगों ने आगे आप डिसाइड करना है कि आप लोगों ने आगे यहाँ पे क्या करना है। क्योंकि अगर आप अपना स्टेटस खत्म होने के बाद, वीज़ा एक्सपायर होने के बाद कंट्री लीव कर देते हो, तो इस सिचुएशन में जो आपकी फ़ाइल है वो सेव रहती है। आप कभी भी वापस कनाडा में आ सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं करते और डिपोर्टेशन का एक दफ़ा प्रोसेस शुरू हो जाता है, आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है, तो आप लोग खुद समझ सकते हो। तो उसका फ्यूचर में आपके पास आपकी लाइफ़ पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। क्योंकि ये सब इसलिए किया जा रहा है कि पहले जो कनाडा के अंदर लोग ऑलरेडी मौजूद हैं, उनको पहले फ़ोकस किया जाएगा, उन पे फ़ोकस किया जाएगा, उनकी जॉब को सिक्योर किया जाएगा, उनके लिए घरों का बंदोबस्त किया जाएगा। उसके बाद जो है ना बाहर से मज़ीद लोग बुलाए जाएँगे। तो अभी बात करते हैं कि अगर आप में से कोई भी ऐसी सिचुएशन में फँसता है, जिनका वर्क परमिट एक्सपायर हो चुका है, जो कि इल्लीगल हैं यहाँ पे, जिनका स्टेटस नहीं है, तो उनको क्या करना चाहिए? तो मेरे भाई आपको एक अच्छा यहाँ पे बहुत से ऐसे वकील हैं, जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपको लीगल एडवाइस लेनी चाहिए, किसी भी अच्छे वकील पास जाना चाहिए। उसको साथ अपना सारा जो है ना, अपना सारा उनका स्टेटस जो आप जिस स्टेटस पे हो, आपका वीज़ा है या नहीं है, इल्लीगल हो, स्टडी वीज़े पे हो, उसके साथ ओपनली डिस्कस करना चाहिए और उसी से जो है ना प्रोफ़ेशनल हेल्प लेनी चाहिए। अगर आप विदाउट एनी प्रोफ़ेशनल हेल्प छुप के काम करते रहोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने छुप के काम कर लोगे, साल छुप के काम कर लोगे, लेकिन उसके बाद आप पकड़े ही जाओगे और आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। मैंने जो भी न्यूज़ थी यहाँ पे इस टाइम कनाडा के अंदर क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है, आप लोगों के साथ शेयर की। मेक श्योर करना चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना आगे आने वाली और वीडियोज़ के लिए और ये वीडियो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।